तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी इंटरेस्टिंग इंडोनेशियन हॉरर मूवी को या फिर ये कहें हावनीज कल्चर फिल्म को, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ नाइटमेयर या फिर जबांग माईत कुयांग। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, काफी बढ़िया मूवी है। इनफैक्ट मैंने एक जबांग माईत नाम की फिल्म एक्सप्लेन करी थी। ये उसका काइंड ऑफ प्रीक्वल आप कह सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो डार्क एंटिटी दिखाई गई थी वो गाँव के अंदर कैसे आई ये किसी को पता नहीं था, लेकिन अब जाकर हमको पता लगेगा कि आखिरकार वो एंटिटी थी क्या या फिर गाँव के अंदर कैसे पहुंची। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है तो आप जाकर इसका सीक्वल भी देखना। आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी कि आखिरकार उस मूवी के अंदर जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ था। और रिसेंटली मैंने लॉस्ट सीजन 2 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन कर दिया। इनके सबने मिस कर दिए, जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट महिला को देखते हैं जो कि एक जंगल में किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो औरत काफी घायल होती है और प्रेग्नेंट भी होती है, तो वो ठीक से भाग नहीं पा रही थी। इसलिए वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। उसको पता चलता है कि उसका वाटर ब्रोक हो गया था, और हम उस चीज को भी देख पाते हैं जिससे वो लेडी बचकर भाग रही थी। और वो लेडी जिससे बचकर भाग रही होती है वो असल में एक फीमेल डार्क डिमोनिक एंटिटी थी, जिसने की काली ड्रेस पहनी थी। वो उस लेडी के पास आती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर इसके बाद हम बायो नाम के एक पेंटर को देखते हैं जो कि अपनी शॉप बंद करके घर जाने लगता है। उसका घर काफी दूर था, तो उसे रात काफी हो गई थी, और जब वो अपने घर के सामने पहुंचता है तो उसे अपने घर के सामने वही मूवी की स्टार्टिंग वाली लेडी दिखती है, जो कि असल में मुर्गियों के पिंजरे में बैठी थी, और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और उसके कपड़ों पर खून देखकर बायो उसके पास जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो वो बायो को अपने पास नहीं आने देती। और गौर करने वाली बात ये थी कि अब वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं थी, जिसका मतलब कि उस लेडी की डिलीवरी हो चुकी है। अब क्योंकि वो लेडी बायो को अपने पास नहीं आने दे रही थी, तो बायो वहीं पर बैठ जाता है, और वो लेडी कुछ भी नहीं बोल रही थी और काफी ज्यादा घबरा रही थी। तो बायो उसके सामने खाना रखकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन वो उस लेडी को ये कहता है कि वो घर के अंदर आ जाए और थोड़ी देर आराम कर ले। और खुद बायो घर के अंदर जाकर पानी गर्म करने लगता है। वो लेडी दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में मुर्गी के अंडे थे, तो बायो उससे वो अंडे लेकर वापस से पिंजरे में रख देता है, और वो गर्म पानी बिस्तर के नीचे रखकर खुद नहाने चला जाता है। अब वो महिला गर्म पानी से खुद को साफ करने लगती है। फिर बायो नहाकर बाहर आता है और वो उस लेडी के कपड़े बदलने में मदद करता है। और हम देखते हैं कि बायो के घर में बहुत सारी पेंटिंग्स थी जो कि बायो ने खुद बनाई थी, और उनमें से कुछ पेंटिंग्स उल्टी रखी हुई थी। खैर बायो फिर उस महिला को अच्छे से साफ करता है और उसकी इंजरीज को भी साफ करके उनके ऊपर दवाई लगाता है, और फिर वो खुद जमीन पर मैट डालकर सो जाता है। और सोने से पहले वो उस महिला से उसका नाम भी पूछता है, तो वो लेडी उसे अपना नाम होजन बताती है। फिर इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अब जैसे ही होजन को नींद आती है तो वो खुद को उसी जंगल में देखती है जहाँ पर उसे अजीब सी आवाजें आ रही थी, यानी कि स्टार्टिंग वाले जंगल में। उसके सामने एक छोटा सा घर था और होजन उस घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन जब वो उस घर के पास पहुंचती है तो घर का दरवाजा खुद पे खुद खुल जाता है। घर के अंदर से न्यू बॉर्न बेबीज के रोने की भी आवाज आ रही थी, जिस वजह से होजन के कानों में दर्द होने लगता है। और फिर अचानक वो जाग उठती है, क्योंकि वो होजन का एक नाइटमेयर था। लेकिन जब वो जागती है तो देखती है कि बायो के घर में जो पेंटिंग उल्टी पड़ी हुई थी वो अब सीधी रखी हुई थी, और उन पेंटिंग्स के अंदर होजन मौजूद थी। अब उन पेंटिंग्स को देखते ही होजन पैनिक करने लगती है, और उसको लगने लगता है कि बायो एक स्टॉकर है और वो होजन का पीछा कर रहा था, क्योंकि इतनी सारी पेंटिंग्स इतनी जल्दी बनाना इम्पॉसिबल था, और होजन को बायो से मिले कुछ ही घंटे बीते थे। अब फिर बायो वहां पर आकर होजन को शांत करता है, लेकिन वो घर से बाहर भागने लगती है, और बायो उसके पीछे उसे रोकने जाता है, और इसी चक्कर में होजन नीचे गिर पड़ती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब बायो उसको उठाकर घर के अंदर ले जाता है और बिस्तर पर लेटा देता है। फिर जब होजन को होश आता है तो बायो उसको सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो होजन को ड्रॉ कर पा रहा है। इवन वो होजन को जानता तक नहीं है, और ना ही उसने कभी उसको पहले देखा है, लेकिन उसे पक्का यकीन है कि होजन उसके पास किसी बहुत ही खास मकसद से आई है या फिर किसी खास वजह से। और उसने बस होजन को ही ड्रॉ नहीं किया, बल्कि उसने कुछ और लेडीज को भी ड्रॉ किया था, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि उसका होजन और बाकी लड़कियों से कनेक्शन क्या है। लेकिन उसे पता था कि होजन और उन बाकी लड़कियों के साथ कुछ तो अजीब हुआ है, और वो पता लगाना चाहता है कि उनके साथ हुआ क्या है। और वो होजन को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा, और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों बायो की शॉप पर जाते हैं और बायो अपने बक्से को ओपन करता है जिसके अंदर वो अपनी पेंटिंग्स रखता था। लेकिन वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जो हुजन की पेंटिंग्स उस बक्से के अंदर रखी थी वो अब बदल गई थी और हुजन उसे कहती है कि उसे बायो के ऊपर भरोसा है। खैर अब बायो भी यहाँ पर समझ गया था कि कुछ तो चीज है जो कि बायो को हुजन से मिलवाना चाहती थी और इसलिए बायो हुजन को अपने घर इंतजार करने के लिए बोलकर अवान नाम की एक शेमन के पास जाता है। अब अवान को हम देखते हैं एक लेडी के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करते हुए क्योंकि उस लेडी
लेडी को उसके एक्स हस्बैंड के भूत ने पदस कर लिया था, लेकिन अवान उस लेडी को ठीक कर देती है और फिर वो लेडी वहां से चली जाती है। अब उस महिला के जाने के बाद में बायू अवान के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। अवान बायू को होजन के साथ कल शाम उसके पास आने के लिए कहती है, क्योंकि बिना चेक करे तो वो भी कुछ नहीं कह सकती थी। खैर फिर बायू अपने घर चला जाता है और वो होजन के लिए नए कपड़े लेकर आया था और होजन वो कपड़े पहन लेती है और फिर वो दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन बायू को नीचे नींद नहीं आ रही होती, तो होजन बायू को ऊपर बिस्तर पर उसके साथ सोने के लिए कहती है और वो दोनों बेड पर ही सो जाते हैं। और अब जैसे ही उन दोनों को पूरी तरह से नींद आती है तो बायू होजन के साथ उसके सपने में एंटर कर जाता है। यानी कि जब जब होजन सोती है तो वो एक पोर्टल ओपन कर देती है जो कि उस डिमोनिक लेडी के रेल्म से जुड़ा होता है। और अभी बायू और होजन उस डिमोनिक लेडी के रेल्म के अंदर थे और वो जो घर है वो असल में उसी डिमोनिक डार्क एंटिटी यानी कि उस लेडी का घर है, यानी कि उसका मीडियम जिसके साथ वो डिमोनिक लेडी जुड़ी हुई है। खैर अब बायू ये तो समझ जाता है कि किस्मत ने बायू को होजन से इसलिए मिलवाया है क्योंकि होजन उस डिमोनिक लेडी के रेल्म में एंटर हो सकती है और बायू को होजन की हेल्प करनी पड़ेगी उस डिमोनिक लेडी को खत्म करने में। अब वो दोनों उस घर के अंदर एंटर होते हैं और हम विंडो के बाहर उसी डिमोनिक लेडी को देखते हैं, लेकिन बायू और होजन उसको नहीं देख पाते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो घर से बाहर थी। खैर अब ये दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और वो हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वॉल के पीछे यानी कि दीवार के पीछे हम उस डिमोनिक लेडी को देखते हैं जो कि छिपी हुई थी और तभी हॉल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसके बाद में बायू और होजन जाग उठते हैं। वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि बायू को सब पता करना था कि होजन के साथ क्या हो रहा है, तो वो होजन को अवान के पास लेकर जाता है। खैर अब ये दोनों जब अवान के पास जाते हैं तो अवान होजन का हाथ देखती है और उसे सारी बात पता चल जाती है कि होजन के साथ वो सब सपने वाली चीज होना कब शुरू हुई थी। सो असल में होजन के साथ में असॉल्ट हुआ था और वो किडनैप भी हुई थी और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो जिन आदमी ने उसके साथ गलत किया था उन्होंने होजन को जंगल में ही छोड़ दिया था, जहां पर उस डिमोनिक लेडी ने होजन का अनबॉर्न बेबी छीन लिया। जी हाँ, विच एक्सप्लेन्स कि अब वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं थी। सिंपल सी बात ये समझ लो कि उसने उसके बच्चे को ले लिया अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी कि उस डार्क डिमोनिक एंटिटी ने। खैर अब हम ये देखते हैं कि जो होजन थी वो असल में बेहोश हो गई थी जब ये सारी चीजें हो रही थी। अब होजन को होश आता है और अवान उसको सारी बात बताती है कि हुआ क्या है, कि बायू और अवान असल में पहले रिलेशनशिप में थे और अवान प्रेग्नेंट हो गई थी लेकिन उसको बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए अवान ने एक एंशिएंट रिचुअल के जरिए एक एंशिएंट डार्क डिमोनिक एंटिटी को समन किया, जिसे वो लोग हंतु जबांग माईत कहते हैं, यानी कि गोस्ट ऑफ द डेड बेबी और अनबॉर्न बेबी। सिंपली लोग उसको हिताम भी कहते हैं क्योंकि वो काले कपड़े पहनती है और वो उन प्रेग्नेंट माओं के बच्चे पैदा होने से पहले ही उनसे वो छीन लेती है, जिनके मन में अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा भी डाउट होता है, या फिर किसी माँ को अपने अनबॉर्न बेबी से खुशी नहीं होती, या फिर उन्हें वो बच्चा ही नहीं चाहिए होता। और जब हिताम बच्चा छीनती है तो वो ऐसा होता है कि जैसे कोई लेडी कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं थी। और असल में सेम वैसी ही चीज होजन के साथ हुई थी। उस रात के बाद से होजन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बच्चे के साथ हुआ क्या, लेकिन आज अवान ने उसको सारी बात बता दी थी कि उसके बच्चे को वही डार्क डिमोनिक एंटिटी ले गई थी। इनफैक्ट मैंने सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और मूवी बनाई है जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार वो लेडी कौन थी जो कि ऐसा करती थी, क्योंकि उस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया था। सो इसको आप काइंड ऑफ प्रीक्वल मान सकते हो और इसके बाद में उस मूवी को जाकर देखना, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाना। ट्रस्ट मी, काफी बढ़िया फिल्म है, जाकर जरूर देखना। खैर अब अवान होजन को बताती है कि हिताम की वजह से कई ऐसी लेडीज के बच्चे पैदा होने से पहले ही छीन लिए गए जिनके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता था, और अगर उन्होंने हिताम को नहीं रोका तो पता नहीं कितनी और लेडीज के बच्चे हिताम छीन लेगी। यानी कि उसने खाली एक बार के लिए उसको बुलाया था, लेकिन ये डार्क डिमोनिक एंटिटी खुद से वापस नहीं गई है और वो किसी भी लेडी के बच्चे को उठा लेती थी या फिर उसको खत्म करके खा लिया करती। फिर बायू होजन को ये बताता है कि होजन ने बहुत ज्यादा दुख झेले हैं और इसी वजह से शायद उसे हिताम को रोकने के लिए गॉड ने एक गिफ्ट दिया है, जिसकी हेल्प से वो हिताम के रेल्म में एंटर हो सकती है, और ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, और वो हिताम को उसी के रेल्म में खत्म कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं। खैर होजन ये पूछती है कि क्या हिताम को खत्म करने के बाद उसका बच्चा उसे वापस मिल जाएगा, तो वो कहता है कि उन्हें पूरी उम्मीद तो है, लेकिन इस डार्क डिमोनिक एंटिटी को होजन अकेली नहीं खत्म कर सकती, और इसलिए बायो खुद होजन के साथ हिताम के रेल्म में जाएगा। तभी अवान अब एक रिचुअल की तैयारी शुरू करने लगती है। बाहर अब होजन और बायो को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे थे। बायो को पता चलता है कि होजन को असल में डाउट था कि वो अपने बच्चे को अच्छे से पाल भी पाएगी या फिर नहीं, और इसी डाउट की वजह से हिताम ने उससे उसका बच्चा छीन लिया उस जंगल के अंदर, यानी कि उस रेल्म के अंदर।
थोड़ी देर के बाद में फिर अवान बाहर आती है और वो उन दोनों को अंदर बुलाती है। अवान उन दोनों को फ्लोर पर लेट जाने के लिए बोलती है। वो उन दोनों को ये बताती है कि जब तक रिचुअल खत्म नहीं हो जाता तब तक हुजन और बायो हिताम के ही रल्म के अंदर फंसे रहेंगे। बेसिकली हुआ ये था कि ये रिचुअल जो है वो हुजान के जरिए ही पोर्टल ओपन करके हिताम के वहां पर हो रहा था उसके रल्म के अंदर, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। वो बोलती है कि जैसे ही रिचुअल खत्म होगा वैसे ही हिताम भी खत्म हो जाएगी, लेकिन तब तक उन्हें उसको रोकना पड़ेगा और वो दोनों वापस रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे जैसे ही हिताम खत्म होगी और रिचुअल खत्म होगा। सिंपल सी बात है कि जो हुजन है वो हिताम के दुनिया की चाबी है और चाबी को लगाए बिना हिताम की दुनिया को खोला नहीं जा सकता, और जब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक वहां पर वो रिचुअल नहीं पहुंचेगा, इसलिए यहाँ पर हुजन की जरूरत थी। खैर फाइनली अवान रिचुअल करने लगती है, जिसके बाद में बायू और हुजन हिताम के रेल में पहुंच गए थे, यानी कि वहां की चाबी लग चुकी थी और वो दुनिया खुल चुकी थी। वो दोनों उसी जगह पर थे जिस जगह पर वो दोनों पहले थे, यानी कि हिताम के घर के अंदर। अब यहाँ बायू के हाथ में एक मशाल थी और वो हुजन के साथ आगे बढ़ने लगता है। उन दोनों को हिताम के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए आगे एक रूम में जाते हैं। अचानक से बायो के हाथ में जो मशाल थी वो कोई उसके हाथ से छीन कर ले जाता है और बुझा देता है। उस रूम में बायो और हुजन को एक क्रिब दिखती है जिसके अंदर बहुत सारे फीटस थे। वहीं रूम के कॉर्नर में हिताम बैठी हुई थी और उसे देखकर बायो उस पर हमला कर देता है, लेकिन हिताम वहां से गायब हो जाती है। ऑब्वियस ये बात है, आप उसकी दुनिया में हो और वो सुपर नेचुरल एंटिटी है, आप उसको ऐसे नहीं खत्म कर सकते। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको हुजन के चाबी होने वाली चीज जो बताई थी उसके अंदर एक ट्विस्ट और है जिसके बारे में थोड़ी देर में खुलासा होगा। खैर अब वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अचानक से हिताम बायो पर पीछे से हमला कर देती है और हुजन बायो को बचाने के लिए हिताम के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन हिताम फिर से गायब हो गई थी। लेकिन हिताम ने बायो को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था और इसलिए हुजन बायो को लेकर उस घर से बाहर निकल जाती है और जंगल में भागने लगती है। लेकिन डिमोनिक एंटिटी उन दोनों का पीछा कर रही थी और हम डिमोनिक एंटिटी का सर देखते हैं जो कि हवा में उड़ता हुआ उन दोनों की तरफ आ रहा था। अब तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम हुजन को देखते हैं जिसने हिताम की तरह ड्रेसअप किया हुआ था और वो बच्चे को सुलाने का प्रिटेंड कर रही थी। तभी अचानक से हुजन और बायो देखते हैं कि वो दोनों हिताम के घर के सामने बैठे थे और वो घर जल रहा था, यानी कि रिचुअल पूरा हो गया और हिताम को खत्म कर दिया गया। अब फिर बायो और हुजन जाग उठते हैं और अवान उनको बताती है कि रिचुअल पूरा हो गया है और अब हिताम किसी लेडी का भी बच्चा फिर से नहीं छीन पाएगी। इसके बाद वो दोनों बाहर बैठकर चाय पीने लगते हैं और हम अवान को देखते हैं जो कि बायो की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखती है। और तभी हमको एक सीन दिखाया जाता है कि हुजन अपने ही बच्चे को खा रही थी और फिर तभी हुजन की आंख खुलती है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी और अवान उसको बताती है कि जो चाय हुजन ने पी थी उसमें बेहोशी की दवाई मिक्स करी गई थी। हुजन अब देखती है कि अवान ने उसे बांध कर रखा हुआ था और उसे जमीन में खोदे हुए गड्ढे में लिटाया गया था और बायो दूर बैठकर एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है और अवान हुजन को बताती है कि हिताम को उसके रेल में नहीं मारा जा सकता था। उसे खत्म करने के लिए उन्हें हिताम को एक इंसानी शरीर में लेकर आना था और इसके लिए उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो कि हिताम के रेल में जा सके। और वो दोनों हुजन को बहुत समय से ढूंढ रहे थे, यानी कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी क्योंकि हुजन हिताम के रेल में जा सकती है और वो रिचुअल हिताम को खत्म करने के लिए नहीं था बल्कि हिताम को हुजन के शरीर में ट्रैप करने के लिए था, क्योंकि उसको कोई वैसा ही ट्रैप कर सकता है जो कि उसके रेल्म को एक्सेस कर सकता था। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कहानी के अंदर कितना बड़ा ट्विस्ट आया था। मतलब कि ये सीन जब आया था ना तो मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा था। आई मीन लिटरली दिस वाज द बिगेस्ट ट्विस्ट ऑफ दिस फिल्म। और ये चीज तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करी थी कि बायो इस तरह का धोखा देगा। मतलब कि पेंटिंग बनाना, वहां पर ये सब कुछ होना, बिल्कुल सब कुछ पहले से प्री प्लान था। खैर अब तभी अवान एक कील को हुजन के माथे पर रखती है और उसके दूसरे हाथ में था हथौड़ा और अवान किसी तरह का रिचुअल फिर से करने लगती है। वो हुजन को बताती है कि हुजन की मौत से बहुत सारी लेडीज के बच्चे बच जाएंगे और ये बोलकर अवान उस हथौड़ी की मदद से उस कील को हुजन के माथे में पिन करके हुजन को खत्म कर देती है और हुजन के साथ साथ हिताम भी खत्म हो गई थी। यानी कि हुजन की किस्मत देखो, बेचारी का असॉल्ट करा गया, इतना गलत करा गया उसके साथ में। उसके बाद उस एंटिटी ने उसके बच्चे को भी ले लिया, लेकिन उसके बाद बायो और अवान ने उसका इस्तेमाल भी किया उसी एंटिटी को खत्म करने के लिए और बेचारी को खत्म कर दिया गया। मूवी के एंडिंग में तभी हम ओल्ड बायो और अवान को देखते हैं और बायो सेम इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था जो कि उसने थोड़ी देर पहले किया। अवान काफी ज्यादा नाच रही होती है, यानी कि वो अभी भी साथ थे एंड प्रोबेबली उन दोनों के बच्चे भी थे और उनके बच्चों के बच्चे भी। और
बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जबांग माइद यानी कि द कॉप्स बेबी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। सो देखो हुआ कुछ ऐसा था कि एबॉर्शन से बचने के लिए अवान ने हिताम को समन किया, लेकिन अब हिताम रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अवान ने जो गलती करी उसको उसे सुधारना था। तो अवान ने हिताम को रोकने का सॉल्यूशन ढूंढा और सॉल्यूशन ये था कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो कि हिताम के रेल्म की चाबी बन जाता, यानी कि उसकी दुनिया को एक्सेस कर सकता था। और हिताम के रेल्म में बस वही लेडीज जा सकती हैं जिनके बच्चे हिताम ने छीने थे। ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल थी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अवान का बच्चा भी तो छीना गया था, तो वो भी तो उसकी दुनिया को एक्सेस कर सकती थी। बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो खुद का सैक्रिफाइस नहीं देना चाहती थी। सिंपल सी बात है, जो लेडी हिताम की दुनिया को एक्सेस कर सकती है उसके अंदर ही उसे बुलाया जाएगा, उसको पदस करवाया जाएगा और फिर उसे खत्म करा जाएगा, जिसके चलते ही वो एंटिटी यहाँ से जाएगी। और शायद से हुजन से पहले अवान और बायो ने और भी लड़कियों के साथ सेम रिचुअल करने की कोशिश करी होगी, जिनसे कि हिताम ने उनके बच्चे छीने थे, लेकिन उन सभी के साथ रिचुअल अनसक्सेसफुल रहे थे। लेकिन लास्ट में हुजन के साथ ये रिचुअल बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और फाइनली हिताम खत्म हो गई, या फिर एटलीस्ट उसका पोर्टल जो था जिस दुनिया से वो आती थी वो खत्म हो गया था। इनफैक्ट एक सीन ऐसा भी था जहां पर हुजन बिल्कुल हिताम की तरह लग रही थी, और वो सीन इस बात को इंडिकेट करता है कि अब हुजन की बॉडी में हिताम आ चुकी है। और जिस सीन में हुजन अपने बच्चे को खा रही थी वो ये इंडिकेट करता है कि हुजन अब पूरी तरह से हिताम में परिवर्तित हो गई है, एंड दैट्स वाई वो अपने ही बच्चे को खत्म कर रही थी, जबकि वो अपने बच्चे को बचाने गई थी वहां पर, लेकिन उसका उल्टा हो गया। एंड वो जो पेंटिंग्स बायो ने ड्रॉ करी थी वो उसने अवान के कहने पर ड्रॉ करी होगी, क्योंकि अवान को वो लेडीज अपने सपने में दिखती थी जिनके बच्चों को हिताम छीना करती, और इसलिए बायो के घर पर ढेर सारी पेंटिंग्स थी डिफरेंट लड़कियों के साथ में। लेकिन उनका फाइनल शिकार जो था वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर हुजन थी। तो दोस्तों ये थी जबांग माइद कुवैंग फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। देखो ये जो एंटिटी है ना वो रियल में इंडोनेशिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, या फिर ये कह सकते हो कि एक मिथिकल क्रीचर है जो कि माना जाता है कि एग्जिस्ट किया करता था। इनफैक्ट मैंने जबांग माइद और कुवैंग दोनों ही फिल्मों को एक्सप्लेन किया है, जो कि 2024 में और 2026 में लेटेस्ट आ रखी है। एक तो यहाँ पर सीक्वल हो गई और एक पूरी डिफरेंट मूवी है कुवैंग एंटिटी के ऊपर। तो दोनों को ही जाकर देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब ये जो एंटिटी है वो एक मिथिकल नॉक्टर्नल वैम्पायरिक काइंड ऑफ एंटिटी है जो कि इंडोनेशियन फोकलोर में काफी फेमस है। सिंपल सी बात है, किसी भी महिला का सर जो होता है ना वो उसकी बॉडी से अलग होकर डिटैच होता है, और इसका जो रूप रंग होता है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी लेडी का जो सर है वो अलग हो चुका है और उसके जो इंटरनल ऑर्गन है वो उसके साथ ही लटक रहे हैं। और हमने एक सीन देखा भी था जहां पर उसकी मुंडी अलग ही चल रही होती है, यानी कि इस एंटिटी की। और जब हमने देखा ना कि हुजन उससे पजेस हो गई थी, तो शायद से वो एक ऐसी एंटिटी बन गई जो कि दिन में बिल्कुल आम औरत की तरह रहेगी, लेकिन रात में जैसी मैजिक होगा या फिर ये कहें कि ये एंटिटी हावी होगी तो उस लेडी का जो सर है वो अलग हो जाएगा और वो एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी बन जाएगी जो कि यहाँ पर लोगों को खाया करती, या फिर ये कहें स्पेसिफिकली छोटे अनबॉर्न बच्चों को। और आपने इनह्यूमन किस फिल्म को भी देखा होगा तो उसके अंदर भी सेम एंटिटी दिखाई गई थी, यानी कि थाई कल्चर के अंदर शायद से। और इनह्यूमन किस मूवी का पार्ट 2 भी आ चुका है जिसको मैं जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, अदरवाइज आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस कुवांग एंटिटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो रात के अंदर ही होती है। बेसिकली उसको खून चाहिए होता है, या फिर अनबॉर्न बच्चे चाहिए होते हैं, या फिर प्रेग्नेंट लेडी चाहिए होती है। और कई लेडीज तो ऐसी भी होती हैं जो कि जानबूझकर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि एंटिटी को अपने अंदर आमंत्रित करती हैं, जिससे कि वो सुपर नेचुरल शक्तियां और इटर्नल इमॉर्टैलिटी पा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये मूवी अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारी की सारी फोकलोर और एंटिटी के बारे में डिटेल समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, लॉस्ट सीजन 2 का पार्ट 1 आ चुका है, लेकिन आप सबने शायद से देखा नहीं है, तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए